पहले के टाइम पे क्या होता था, जब लोगों के पास ज्यादा अमाउंट में पैसे होते थे, जो उनके पास खर्च करने के बाद बच जाते थे ऐसे पैसे को, और अगर उनके पास सोने चांदी होते थे, तो उन सब चीजों को वो रखते कहाँ सेफ रखने के लिए? वो या तो जमीन को खोद कर रखते थे, या फिर वो किसी ऐसे व्यक्ति को देते थे जो उस पैसे को सिक्योर रख सके, और उसके बदले में उन्हें उसको पैसा देना पड़ता था, सिक्योरिटी चार्ज। उसके बाद जब थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन आया, जब बैंक्स आए, गवर्नमेंट्स आई, तब गवर्नमेंट्स ने कहा कि तुम अपने पैसे को बैंक में रखो, बैंक खुद तुमको पैसा देगा, जिसको इंटरेस्ट रेट कहा जाता है, जिसको इंटरेस्ट कहा जाता है। तब लोगों ने उसको सेविंग अकाउंट में रखना शुरू किया। सेविंग अकाउंट में उनको 2-3% इंटरेस्ट भी मिल जाता था, और उनका पैसा भी सेफ रहता था। इस तरह से लोग अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में रखने लगे। लेकिन जब लोगों में थोड़ी सी जागरूकता आई, लोग थोड़ा सा अवेयर हुए, तो उन्हें लगा 2-3% से कुछ नहीं हो रहा है। उसके बाद तब वहां पे एक कॉन्सेप्ट और आता है, एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट का, जिसमें से उनको अच्छा खासा 6 से 7% इंटरेस्ट रेट मिल जाता था, उनका पैसा भी सेफ रहता था। लेकिन जब बाद में देखा गया कि 6 से 7% तो इन्फ्लेशन रेट कर रहा है, एफडी में रखने का कोई मतलब ही नहीं कर रहा था पैसे का, तो अब क्या किया जाए, अब कोई और ऑप्शन देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है म्यूचुअल फंड, जिसमें से 14 से 15% इंटरेस्ट रेट मिल जाता था, और उनका पैसा कह सकते हो सेफ भी रहता था। उसके बाद थोड़ा सा और टाइम बीता, म्यूचुअल फंड की तरह एक और फंड आया जिसको हम इंडेक्स फंड बोलते हैं। जिसको थोड़ा सा शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज होगा उसको पता है कि इंडेक्स फंड क्या होता है। और इंडेक्स फंड से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट था, एक और स्कीम थी, ईटीएफ। अब ईटीएफ हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, दो तो हो गए। फिर उसी से मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट और आया, एसआईपी। देखो, ज्यादा मैं उसके बारे में बताऊंगा नहीं कि क्या होता है एसआईपी, बस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट के कितने तरीके निकलते आए जैसे जैसे समय बढ़ता है। एसआईपी से रिलेटेड 2 स्कीम और थी, या फिर 2 ऑप्शंस और था इन्वेस्टमेंट करने का, जिसको बोला गया एसडब्ल्यूपी, एसटीपी। और अभी हाल फिलहाल में सेबी ने एक नया स्कीम निकाला है जिसका नाम दिया गया है एफआईएफ, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। और इस स्कीम को 1 अप्रैल 2025 में लाया गया है। ये भी उसी तरह है, एसआईपी की तरह ही है, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस है। इसमें जो कैपिटल लगेगा वो ज्यादा अमाउंट में लगेगा एसआईपी की तुलना में, और उसके बाद इसका जो रिस्क है ना वो एसआईपी की तुलना में ज्यादा है, लेकिन प्रॉफिट भी ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि रिस्क ज्यादा है प्रॉफिट कम है, प्रॉफिट भी ज्यादा है। ऐसे बहुत सारे स्कीम, ऐसे बहुत सारे हमको इन्वेस्टमेंट के टूल्स दिखते हैं मार्केट में। लेकिन आज मैं बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ऐसी कौन सी चीजें हैं जो रिक्वायर होती हैं अगर हमको इन्वेस्टमेंट करना है और उससे पैसे कमाने हैं। और इसमें सबसे पहला जो आता है वो है नॉलेज। आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, किस तरह की इन्वेस्टमेंट करनी है, कितना टाइम लगेगा। उसके लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट जो है ना वो है नॉलेज। आपको पता होनी, उस चीजों के बारे में पूरा अवेयरनेस आपको होना चाहिए। और उसके बाद जो दूसरा नंबर पे आता है वो है आपके पास मनी होना चाहिए, क्योंकि पैसा ही पैसे को बनाएगा। अगर आपके पास पैसा रहेगा तभी तो आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, तभी तो उससे रिटर्न जनरेट होगा। पैसे ही नहीं रहेगा तो नॉलेज से क्या फायदा। तो पहला नॉलेज हो गया, दूसरा हो गया पैसा, और तीसरा आता है पेशेंस। क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट होता है ना वो टाइम मांगता है। पता चला 5 साल 10 साल हो गए, उसके बाद आप में आप पेशेंस नहीं है और आप वहां से अपना पैसा निकाल रहे हैं, तो कैसे बनेगा। हो सकता है कि आप 10 साल में पैसा निकाल रहे हैं और अगर 5 साल और रुक जाते तो आपका पैसा शायद डबल हो सकता था। इसलिए पेशेंस बहुत जरूरी है। तो 3 चीज हो गया, पहला नॉलेज, दूसरा मनी, और तीसरा है पेशेंस। किसी भी इन्वेस्टमेंट में रिटर्न जनरेट करने के लिए, किसी भी इन्वेस्टमेंट में पैसा कमाने के लिए ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है।